गरम मसाले सब जा चुके हैं, ठीक है। तो गरम मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। तो प्याज जो है वो हो जाएगी हल्की ब्राउन। तो उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है। तो प्याज हो गई है हमारी, इसमें हमने डाल दिया लहसुन अदरक। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करनी है हमें, कलर को डार्क नहीं करना है, सही है ना। लहसुन अदरक डाल दिया, ठीक है। अब इसमें डालेंगे हम टमाटर, सही। टमाटर डल गए हैं और इसमें साथ साथ मैं डाल दूँगी आलू भी। बन रहा है मज़ेदार किस्म का मटर पुलाव। सही है, यहाँ तक समझ में आ गया आप सबको। अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है ताकि मसाला जो है ना हमारा जले नहीं, ठीक है। और आलू हमारे जो है ना अच्छी तरह से 65% तक गल जाए। 60-70% जो है आलू गल जाएंगे तो फिर हम मटर डालेंगे उसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया कि टमाटर जो है उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा, आलू भी थोड़े से गल जाएंगे। साथ साथ हम मसाला ऐड करते हैं। ये लाल मिर्च पाउडर है 1 टेबल स्पून है, हल्दी है 1/4 टेबल स्पून है, और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर पिसा हुआ धनिया डाल दिया है, ठीक है। तो मिक्स करते हैं। जितना मसाले को भूनते हैं उतना ही जायका जो है ना डेवलप होता है, ठीक है। बन रहा है मटर पुलाव। सर्दियों की सौगात होती मटर, सब्जियां खानी चाहिए। जो भी मौसम के फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, उन्हें ज़रूर खाना चाहिए। मसाला भुन रहा है, थोड़ा सा पानी और ऐड कर देते हैं इसके अंदर। मटर ऐड कर दिए मैंने, ठीक है। इसको हिला लेते हैं और इसमें मैं ऐड करूँगी अब नमक, ठीक है। नमक डाल देंगे इसके अंदर हम। मटर मैंने ऐड कर दिए हैं। सालन का नमक डाल रही हूँ मैं। तो कितना खूबसूरत लग रहा है, देखो कॉम्बिनेशन, ग्रीन ग्रीन मटर। यहाँ बन रहा है शवरमा के लिए चिकन। तो इसको मैंने मसाला डाल के रख दिया था। इसमें बहुत कम मसाले डलते हैं, सिर्फ ऑरिगेनो है, काली मिर्ची है और लाल मिर्च है, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च है, ठीक है, नमक है और पिसा हुआ ज़ीरा है, बस। ये डालकर मैंने इसको, और लहसुन अदरक का पेस्ट है, ठीक है। इसको मैंने रख दिया था मैरिनेट करके और अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। फिर इसके पीसेस बना के रख दूँगी। शवरमा की मैंने पिटा ब्रेड ला के रखी हुई है और बस कुछ बनेंगे इसके सॉसेस और फिर ये हो जाएगा तैयार, मज़ेदार, ठीक है। तो एक साइड पर ये चीज़ें तैयार हो रही हैं और अब देखते हैं हम सालन को कि कहाँ तक पहुँचा है। तो ये देखें, ज़बरदस्त धुएँ निकल रही हैं। आलू गल गया है, देख चेक करते हैं। ये देखें आलू गल गया है, 2 पीस हो गए हैं आलू के, ठीक है। और मटर को भी चेक कर लेते हैं, दिखाती हूँ मैं मटर आपको चेक करके। तो ताज़ा मटर हैं तो बहुत जल्दी गल जाते हैं। ये देखें गल गया है, ठीक है। अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर डालेंगे मोटी हरी मिर्चें और पानी और चावल का पानी, यानी कि जितना चावल है उतने हिसाब से पानी, कि चावल डूब ना जाए, मतलब कि चावलों के ऊपर पानी आना चाहिए ना। और चावल भी हमने आधे घंटे से रखे हुए, ठीक है। तो देखते हैं फिर क्या होता है। मज़ेदार किस्म का पुलाव। मुँह में आ रहा है पानी। चलें, एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब करना ना भूलें व्यूवर्स। तो हम इसमें ऐड कर रहे हैं चावल और, ठीक है, ये इसमें ऐड हो गया। इसमें डालते हैं हरी मिर्चें,
ये मैं लेकर आई थी हरी मिर्चें, धो लेते हैं इसको। ठीक है, ये है हरी मिर्चें, हरी मिर्चें मिर्चें मिर्चें, हरी मिर्चें मिर्चें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हरी मिर्चें इसमें डाल दी हमने। ठीक है, तो थोड़ा घुमा देते हैं और चूल्हे को करते हैं थोड़ा सा तेज़। ठीक है, इसमें हम अब थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे क्योंकि वो सालन के लिए था। हस्बे ज़ायक़ा नमक डालना है। चलें, तो अब हमारा पुलाव जो है वो रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। जैसे ही पानी ख़त्म होगा तो हम इसको दम पे रखेंगे और आपको दिखाएंगे इसका फाइनल लुक। तो यहाँ पर जो है शवरमे के लिए चिकन रेडी हो गई है। अब इसको मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसको मैं कंटेनर में रख दूँगी और जब शवरमा बनाना होगा उस वक्त मैं आपको दिखाऊँगी। इसकी नेक्स्ट जो स्टेप है इसका, ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ बना रहे हैं पुलाव। अच्छा, यहाँ पर जो है ना तो व्यूअर्स, यहाँ पर पानी ख़त्म हो गया था और मैंने इसको रख दिया है दम पर। आप देख सकते हैं, तो ये दम हो जाता है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फ़ाइनल लुक। तो यहाँ पर व्यूअर्स हमारा पुलाव तैयार हो गया है। ये इसका फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार बना है। ज़रूर आप भी बनाइए। अल्लाह हाफ़िज़।